हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCTI सरीला में। आज हम देखने वाले हैं कि टैली ERP9 जो हमने कल डाउनलोड और इंस्टॉल किया था, उसी को हम देखेंगे किस तरह से हमें इसको चलाना है, यानी कि कैसे ओपन करना है और कैसे क्लोज करना है। और इसके अंदर आज हम कंपनी को क्रिएट करना भी सीखेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं। टैली ERP9 जो इसका शॉर्टकट दिया गया है, इस पर क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो इस पर क्या होगा, टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा ओपन होगा। और इसके अंदर चल के अब हमें देखना है क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या होगा इसके अंदर। तो देखिए, हमें जो टैली सीखनी है, यानी कि काम करना है, इसके अंदर सीखना है। लेकिन हम इस टैली के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्क इन एजुकेशनल मोड है जो हम सीखेंगे। और जब हम काम करेंगे तो जो सामने ये लिखा है एक्टिवेट लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस होना चाहिए वर्क करने के लिए, क्योंकि वर्क इन एजुकेशनल मोड है। जो वर्क इन एजुकेशनल मोड में हम कोई भी डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक ही डेट डली रहती है, वही डेट चलती है। और एक्टिवेट होने के बाद उसमें हम कोई भी डेट डाल सकते हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड। अब देखिए इसमें हम कैसे सीखेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर हम माउस का प्रयोग नहीं करेंगे, टोटल कीबोर्ड का प्रयोग करना है। यानी कि जो यह सॉफ्टवेयर है कीबोर्ड डिपेंडेंट, यानी कि कीबोर्ड पर डिपेंड है पूरा का पूरा, बिना माउस के चलाया जाता है। तो कीबोर्ड से हम कैसे चलाएंगे? कीबोर्ड से चलाने के लिए हमें या तो डायरेक्शनल की से डाउन एरो और अप एरो को क्लिक करना है इस तरह से, और नीचे ऊपर जाना है। या फिर वर्क इन एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करने के लिए डायरेक्टली कीबोर्ड से W को प्रेस करना है। W को प्रेस करने के बाद देखिए, जैसे ही हम W को प्रेस करते हैं नीचे पहुंचेंगे। W को प्रेस किया और इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना, कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करना है। एंटर हम जैसे ही प्रेस करते हैं इसके अंदर चले जाएंगे। अब ऑप्शन दो मिलते हैं इसके अंदर, सिल्वर एडिशन मोड और गोल्ड एडिशन मोड। सिल्वर एडिशन मोड में सिंगल यूज़र रहेगा और गोल्ड एडिशन मोड में अनलिमिटेड मल्टी यूज़र, यानी कि इसमें कई सारे यूज़र होंगे। और सिल्वर एडिशन मोड में सिंगल यूज़र होगा। तो सिल्वर एडिशन मोड के अंदर ही हमें सीखना है। सिल्वर एडिशन मोड के अंदर चलते हैं। इसमें बस सिलेक्ट करो और इंटर करो। तो हम आ गए हैं कंपनी इन्फो में, और कंपनी इन्फो के अंदर हमें देखना है इन ऑप्शंस को। और इसके बाद में हम सीखेंगे कंपनी को क्रिएट करना, यानी कंपनी बनाना, कैसे कंपनी बनाते हैं और कैसे उनमें काम करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे और देखते हैं सिलेक्ट कंपनी का पहली बात तो मतलब क्या होगा। तो सिलेक्ट कंपनी यानी कि कंपनी को सिलेक्ट करना। अब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कब कर पाएंगे, जब वो चीज़ होगी। लेकिन अभी तक हमने टैली के अंदर कोई भी कंपनी नहीं क्रिएट की है, इसीलिए सिलेक्ट कंपनी के अंदर जब हम जाएंगे तो कोई भी कंपनी हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या लिखा आया, नो कंपनीज ऑन डिस्क, यानी कि कंपनी के अंदर कोई भी टैली नहीं है। तो बैक करते हैं। बैक करने के लिए एस्केप की को प्रेस करना है। एस्केप की को प्रेस करें और लॉगिन एज रिमोट यूज़र, अगला ऑप्शंस अगला है लॉगिन एज रिमोट यूज़र, यानी कि लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करना है? तो एज रिमोट यूज़र, यानी कि यूज़र किसी ने बनाया है। जो पीछे हम देखा था मल्टी यूज़र्स, तो मल्टी यूज़र्स से क्या होता है, उससे यूज़र्स बना दिए जाते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम में बैठ करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। अब जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है उसमें यहाँ पर उसको योर ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी जाती है। और tally.net पासवर्ड, इसके अंदर पासवर्ड डालना होता है। लेकिन हमारे पास ना तो कोई ईमेल आईडी है, ना ही कोई पासवर्ड है, यानी कि हमने किसी से कोई यूज़र नहीं बनवाया है। हम स्वयं अपना कंपनी क्रिएट करेंगे। तो बैक करते हैं एस्केप से, फिर से एस्केप की को प्रेस करें। अगला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी हम थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि कंपनी को ही क्रिएट करना सीखना है। अगला ऑप्शन है बैकअप। बैकअप और रीस्टोर, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है टैली के अंदर के। यानी कि बैकअप से क्या होगा, जब कोई कंपनी हम बना लेंगे और उसके अंदर काम कर रहे होंगे, अब उस डाटा को हमें सुरक्षित अपने पास में रखना होगा। तो उस कंपनी का पूरा बैकअप लेकर के अपने पास में किसी फोल्डर में बनाकर रख लेते हैं। ये चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। अगला ऑप्शन है रीस्टोर। रीस्टोर का क्या मतलब होता है? रीस्टोर यानी कि जो बैकअप हम ले चुके होते हैं, अब उस बैकअप को
अपनी कंपनी में इंसर्ट कराना होगा तो रीस्टोर करके उसी डाटा को अपनी कंपनी में इंसर्ट करा लेते हैं। अगला ऑप्शन है क्वाइट। क्वाइट मतलब बाहर निकलने के लिए। अब बाहर निकलने के लिए क्वाइट में जाएंगे और एंटर को प्रेस कर देंगे, और हम एंटर को जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा क्वाइट मतलब बाहर जाना है या नहीं जाना है। अगर यस कर देंगे तो बाहर चले जाएंगे, नो करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना, हमें बाहर नहीं जाना है, यानी कि अभी हमें सीखना है टैली के अंदर कंपनी बनाना। तो क्या करेंगे हम, या तो नो के लिए एन प्रेस कर देंगे या फिर एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप को प्रेस करते हैं और नो कर देते हैं। अब क्या करना, हमें कंपनी बनाना। अब हमारा स्टार्ट होता है जो लेक्चर है हमारे आगे के, यानी कि जो पहला काम कंपनी बनाना। कंपनी बनाएंगे हम सबसे पहले, इसके बाद में इसके अंदर कोई भी काम किया जाता है। अब क्रिएट कंपनी में जाना है। अब डाउन एरो की सहायता से भी जा सकते थे या फिर सी को प्रेस करना था। सी को प्रेस करके जाइए, सी को प्रेस करिए और देखिए हम आ गए हैं कंपनी क्रिएशन विंडो। यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएशन, ये जो चीज़ है अब यहाँ पे इस पूरे फॉर्म को भरना है और हमें अपनी कंपनी बना करके तैयार कर लेनी है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा काम। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्टरी, ऊपर देखें अगर तो ये डायरेक्टरी में क्या है, ये लोकेशन है जहाँ पर हमारा डाटा सेव हो रहा है। डाटा कौन सा, कंपनी का डाटा। कंपनी का पूरा डाटा इसी सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम से फ़ोल्डर है। यूज़र वाले फ़ोल्डर है जो यूज़र फ़ोल्डर, इसके अंदर पब्लिक नाम से फ़ोल्डर है एक। पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर tally.erp9 के नाम से फ़ोल्डर है और उसके अंदर डाटा के नाम से फ़ोल्डर है जो उसमें जा कर के हमारी कंपनी सेव होगी। अब अगला क्या होगा, अगला हमें कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। एंटर जैसे ही करेंगे तो कंपनी का नाम डालने के लिए आएगा। अब कंपनी का नाम हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर जो कंपनी हमने खोली है उस कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। तो हम टाइप कर लेते हैं कंपनी का नाम। अब हम कंपनी का नाम अपने चैनल के नाम से ही बनाएंगे। तो देखते हैं, कंपनी का नाम हमने टाइप किया, कंपनी का नाम हमने टाइप किया। अब बस एंटर करना है। एंटर करते हैं, आगे पूछेगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है, मेलिंग नेम यदि कोई उसका उपनाम, यदि कोई उपनाम है, उसका उपनाम है यदि तो डाल देंगे यहाँ पे, नहीं तो यही डला रहेगा। आगे अगला ऑप्शन है एड्रेस। एड्रेस में क्या है, ऑब्वियसली बात है, एड्रेस में क्या होता है, पता उसका। तो कंपनी किस जगह पे चल रही है तो वहाँ का हम पता डालेंगे। पता इसमें जो भी है अपनी कंपनी का डालना है। हम डालते हैं अपने एजुकेशन सेंटर का पता, तो सेंटर का पता डाल लेते हैं। ये हमने पता डाल दिया। इसके बाद में यदि कुछ और है तो यहाँ पे भी डाल लेते हैं, और पता जो भी है वो नीचे डालते चले जाएंगे। यहाँ पे लाइनें बनती जाती हैं और इधर जो भी एड्रेस होगा, एड्रेस को भरने के बाद अगला जो भी ऑप्शन आएगा वो आएगा कंट्री का। तो कंट्री हमारी क्या है, कंट्री इंडिया, तो इंडिया लगा लेते हैं। इंडिया में यहाँ पे IN टाइप करना है, पूरा का पूरा आ जाएगा। इंडिया में जाएंगे और एंटर कर देंगे। अब स्टेट पूछेगा, स्टेट जो भी है, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो UTT टाइप करते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों आए हैं, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में जा कर के एंटर कर देना है। अगला पूछेगा पिन कोड, तो पिन कोड जो भी है वो पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, इधर पूछेगा टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर यदि है तो टेलीफोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डालेंगे, ईमेल है ईमेल डाल देंगे, इधर जो भी वेबसाइट है वेबसाइट डाल देंगे। इसके बाद में फिर एंटर करते हैं। यहाँ पे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। अब इस चीज़ को समझिए, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम यानी कि वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट हो रहा है। अब कई देश हैं जो अलग अलग, उनका तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम रहेगा 1 अप्रैल, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम
फ्रॉम, इस चीज़ को समझिए। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम यानी कि हम काम करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, हम काम करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वो डेट आएगी। फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल ही होगा हमारा, लेकिन हम काम करना कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो चीज़ नीचे आएगी, वो चीज़ इस वाले ऑप्शन में कब से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद में टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये चीज़ें हम आपको बाद में सिखाएंगे। पासवर्ड कैसे डालते हैं, कैसे रीसेट करते हैं, कैसे नए यूजर्स बनाते हैं, ये चीज़ें हम बाद में सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को नो ही रखना है अभी, ये चीज़ हम बाद में सीखेंगे क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में एंटर करना है, एंटर करेंगे। नीचे हम जैसे ही जाएंगे बेस करेंसी सिंबल, तो बेस करेंसी सिंबल यहाँ पर जब हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, जब हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करेंसी सिंबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, जो भी होगा वही आएगा। इसके बाद फॉर्मल नेम, तो हमारा फॉर्मल नेम INR होता है, INR ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद में इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल देना है क्या अमाउंट के साथ, अगर देना है तो यस करेंगे, नहीं देना है तो नो करेंगे। ये चीज़ जब हम वाउचर को प्रिंट करते हैं, वाउचर को प्रिंट करते समय अमाउंट की जगह पे क्या हमें रुपए यानी कि जो रुपए का मार्क बना है इसको प्रिंट यदि करना है तो इसको यस करना है। यहाँ पढ़िए इसको, इज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, तो करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगला, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, देखिए ऐड स्पेस यानी कि ऐड स्पेस, स्पेस जोड़ने के लिए बोल रहा, बिटवीन बीच में, अमाउंट एंड सिंबल यानी कि जो रुपए होंगे, रुपए और रुपए का जो प्रतीक है इन दोनों के बीच में क्या स्पेस जोड़ना है, यदि जोड़ना है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यस करना है, क्योंकि हम बीच में स्पेस रखेंगे। सो अमाउंट इन मिलियन, अगला सो अमाउंट इन मिलियन यानी कि क्या अपना अमाउंट हमें मिलियंस में दिखाना है, मिलियंस में दिखाना है तो यस करेंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, लेकिन हमें मिलियन में नहीं दिखाना, इसलिए हम इसको नो करेंगे। अगला है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यानी कि दशमलव के बाद कितने नंबर दिखाने हैं, तो कितने, हम तो 2 ही दिखाएंगे। हम अगर चाहें तो 0 भी कर सकते हैं, दशमलव के बाद 0 कर देंगे तो कोई भी नंबर नहीं आएगा, यानी कि दशमलव वाला कोई भी अमाउंट होगा ही नहीं उसमें फिर। लेकिन हमें जैसे मान लो कोई 1 रुपये और 50 पैसे या 70 पैसे, इस तरह का अमाउंट जब भी होगा तो वो चीज़ दिखाने के लिए हमें यहाँ पर नंबर 2 डालना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 नंबर। अगला है वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, क्या करना है, पैसे, पैसे अगर कुछ और करना हो तो और कर सकते हैं। वर्ड यूज टू प्रिंट, वर्ड यूज्ड टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट, अमाउंट के साथ में क्या प्रिंट करना है, तो क्या करना है, पैसे। जैसे कि 2 रुपये 2.3 यानी कि 30 पैसे, तो क्या होगा, पीछे पैसे लिखा आएगा। डेसिमल प्लेसेस ऑफ प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, तो डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या होगा, 2, डेसिमल प्लेसेस के बाद 2 वर्ड लिखे होंगे। तो इसी चीज़ को हमें समझना था, जो कि हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ पर अब इसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन बचती है तो आप कमेंट करके बताइए, वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर की जाएगी। हम कंपनी बनाना सीख चुके हैं और हमें इसके बाद में एंटर करना है, फिर एंटर करना है। अब यहाँ पे कंपनी को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है टैली, तो एक्सेप्ट करने के लिए या तो हम यस करेंगे माउस से क्लिक करके, या फिर कीबोर्ड से क्या करना है, कीबोर्ड से हमें वाई को प्रेस करना है, या फिर एंटर को प्रेस करना है। तो कर देते हैं वाई को प्रेस और ये कंपनी हो जाती है हमारी सेव। और हम देखते हैं कि PCTI सरीला के नाम से PCTI सरीला के नाम से कंपनी बन कर के तैयार, और इसके अंदर अब हम काम करना आराम से सीख सकते हैं। लेकिन हमें जितना सीखना था आज उतना हम सीख चुके हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं टैली को बंद कैसे करेंगे। तो बंद कैसे करेंगे, एस्केप बटन को प्रेस करना है, एस्केप दबाएंगे,
रिक्वाइट क्लिक किया जाएगा, वाई दबा देना है या एंटर कर देना है या फिर माउस से यस में क्लिक कर देना है। तो हम सीख चुके हैं, वाई कर दो, वाई कर दो, कुछ भी कर दो, वाई करो, एंटर करो, सब काम करेगा क्योंकि अब आप सीख चुके हो। तो बंद हो जाती है कंपनी और आज का टॉपिक है जो हम समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू।